सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? फाइन, ओके। आज हम क्या करेंगे बेटा? कक्षा 2 विषय हिंदी में पार्ट 5 कौन सा है? दोस्त की मदद। उसका हम वाचन अभ्यास करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको कराऊंगी ना, उसका भावार्थ भी आपको समझाऊंगी। ओके, हम इस पार्ट को ऑलरेडी लाइव क्लास में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है ना, इस वजह से जिन बच्चों को नेटवर्क के इशू की वजह से जो बच्चे नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते अच्छे से, तो हम वापस से ये आप लोगों को वीडियो बनाकर भेजते हैं। ओके, तो आज हम क्या करेंगे बेटा? पार्ट 5 दोस्त की मदद का अभ्यास करेंगे। ओके, तो लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था ना, इसमें कि एक कछुआ था और एक लोमड़ी थी, है ना, वो कहानी आपको बता दी, लेकिन वापस से हम इसको रीड करेंगे और फिर इसका भावार्थ मैं आपको समझाऊंगी। पार्ट 5 दोस्त की मदद। दोस्त तो आप लोग जानते हो, फ्रेंड, मित्र, है ना, और मदद भी जानते हैं। मदद मीन्स हेल्प करना किसी की, दोस्त की मदद। अभी यहाँ से हम रीड करते हैं पहले इसको, फिर आपको इसका भावार्थ समझाऊंगी, है ना। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। अब क्या था? किसी तालाब को बेटा अंडरलाइन कर लेना। तालाब, कछुआ, मांद, है ना, ये सब मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है वो आप लोग अंडरलाइन कर लेना, है ना। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। अब क्या था कि एक तालाब था। तालाब तो आप लोग जानते हैं ना, पानी पानी होता है जहाँ पे तालाब। तो कहाँ कौन रहता था? उसमें एक कछुआ रहता था। कछुआ तालाब में ही रहता है ना, तो किसी तालाब में कौन रहता था? एक कछुआ रहता था। और तालाब के पास एक मांद थी, है ना, ये जैसे दिख रही है ना आपको, पेड़ के अंदर एक ऐसे लोमड़ी बना लेती है अपनी रहने की जगह ना, लोमड़ी के रहने की जगह को मांद बोलते हैं ना। तो तालाब के पास जो कि मांद थी, वहाँ एक लोमड़ी रहती थी और उसकी दोस्ती, जो कछुआ था उसकी दोस्ती किससे हो गई? लोमड़ी से हो गई। अब एक दिन क्या था, वो दोनों गपशप कर रहे थे। गपशप मतलब बातचीत कर रहे थे, आपस में गप्पे मार रहे थे, है ना। गप्पे मारना कहते हैं ना, गपशप करना। कि उसी समय क्या हुआ, एक तेंदुआ वहाँ आया। एक तेंदुआ आया मतलब चीता जैसा होता है ना, तेंदुआ वहाँ आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुँच गई। अब सरपट को भी अंडरलाइन कर लेना। ओके, सरपट लिखा है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। अब क्या था कि दोनों जब बैठ के बातचीत कर रहे थे, आपस में गपशप कर रहे थे, तो एक तेंदुआ वहाँ आ गया और दोनों, अब तेंदुए को देख के दोनों डर गए। उन्होंने सोचा ये हमको खा जाएगा। तो दोनों अपनी जान बचाने के लिए, हम लोग भी कोई ऐसी खतरनाक चीज़ आ जाए तो भागते हैं ना डर के, तो वो दोनों भी आपस में बातें कर रहे थे और अपनी जान बचाकर दोनों, मतलब जैसे ही तेंदुआ वहाँ आया और अपने अपने घर की ओर भागने लगे। अब जो लोमड़ी थी वो तो सरपट लोमड़ी, तेज़ दौड़ती है, वो तो फटाफट, सरपट मतलब फटाफट, तुरंत से दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। मतलब लोमड़ी तो अपनी जो मांद थी ना, उसके रहने की जगह, उसका घर था, वहाँ पहुंच गई। लेकिन जो कछुआ था ना, अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। अब ये छलांग है बेटा, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। छलांग लिखा है ना, इसको भी। अब क्या था कि कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। अब क्या था, लोमड़ी तो सरपट दौड़ गई, है ना, वो तो फटाफट दौड़ के अपनी मांद में चली गई। लेकिन जो कछुआ था वो तो बहुत धीरे चलता है ना, कछुआ की तो चाल बहुत धीरे होती है बेचारे की, तो वो तो अपनी अपनी धीमी गति के कारण धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन वो वहाँ तक, तालाब तक नहीं पहुँच पाया। और जो तेंदुआ था वो क्या किया, एक छलांग में उस तक
पहुंच गया। तेंदुआ जो था एक छलांग में फटाफट उस तक पहुंच गया। ओके, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं बेटा, पेज नंबर 28। पेज नंबर 28। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला। अब मौका लिखा है बेटा, इसको भी अंडरलाइन कर लो। मौका ना मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। अब मौका को अंडरलाइन कर लेना बेटा, मौका लिखा है इसको अंडरलाइन कर लेना, और ये सख्त लिखा है इसको भी अंडरलाइन कर लेना, और एक ये खरोंच। अब क्या था कि कछुए को बेचारे को कहीं भी छुपने का मौका नहीं मिला, मतलब कोई भी अवसर नहीं मिला। मौका मतलब अवसर। अब तेंदुए ने क्या किया, उसको पकड़ लिया अपने मुंह में और खाने के लिए कहाँ ले गया, पेड़ के नीचे ले गया, और लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी उसका जो कछुए के ऊपर तो बहुत टाइट सा खोल होता है ना, पत्थर जैसा। कछुए को देखो चित्र में देखा है ना आपने, नीचे देखो चित्र में सब लोग कि उसका खोल कैसे कट्ठर होता है, बिल्कुल पत्थर जैसा होता है। उसको पकड़ रखा है तेंदुए ने, लेकिन वो उसको इतना टाइट होता है कि जो उसने दांतों और नाखूनों का भी पूरा जोर लगा लिया था, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं, मतलब ऐसे चीर नहीं, मतलब खा नहीं पाया था। उसको लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक भी नहीं आई। मतलब खरोंच कैसे कहते हैं अपन लोग, कभी कभी खुजली करते हैं तो एकदम जैसे ही वो खुजते हैं तो कभी निशान हो जाते हैं ना नाखूनों से अपने हाथ पे, तो ऐसे खरोंच तक भी नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। अब तरकीब को भी अंडरलाइन कर लेना। तरकीब मतलब उपाय सोचा। उसने मांद से झांककर को भी अंडरलाइन कर लेना बेटा। मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। आजमा कर भी अंडरलाइन कर लो बेटा। आजमा कर लिखा है ना, इसको भी आजमा कर मतलब यूज़ कर, मतलब देख लो, इसको करके देख लो, इसको प्रैक्टिकली जो बोलते हैं ना, इस चीज़ को करके देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। ओके, अब क्या हुआ, आ गया समझ में कि अब जो वो तो बेचारा जो लोमड़ी थी वो तो फटाफट से दौड़ गई मांद में, जब वो तेंदुआ आया उनको वहाँ पे पकड़ने के लिए, लेकिन जो कछुआ था ना, अपनी धीमी गति के कारण वो वहाँ पहुँच नहीं पाया। लेकिन उसने उसको पकड़ लिया तेंदुए ने कछुए को, लेकिन जैसे ही वो उसको खाने के लिए पेड़ के नीचे ले गया तो उसका जो खोल था ना बहुत टाइट था, पत्थर जैसा था, सख्त था। तो उसने उसको खूब खरोचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उसको खरोच नहीं पाया, मतलब तोड़ नहीं पाया। तो उसी समय क्या था कि जो लोमड़ी थी ना, उसको एक तरकीब सोची, मतलब उसने एक उपाय, तरकीब मतलब उपाय सोचा उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसका मित्र था। तो उसने सोचा कि मैं अपने मित्र की जान कैसे बचाऊं। तो उसने एक तरकीब उपाय सोचा, और उसने जो अपनी मांद में थी और मांद में से झांक रही थी, वो सब कुछ देख रही थी, तो मांद में से झांक कर, मतलब ऐसे झांकते हैं ना बाहर जैसे अपन लोग खिड़की में से कैसे देखते हैं बाहर, तो वो भी उसने झांक कर बाहर की तरफ देखा, और भोलेपन मतलब बहुत सीधेपन से साथ बोली कि तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका आपको बताती हूँ। मतलब कछुए को तोड़ने का, इसको जो आपको तोड़ रहे हो ना, इसको मैं आपको एक आसान, मतलब एकदम सरल उपाय बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में इसका, आप जो पानी में, इसे ऐसा करो, आप इसको पानी में फेंक दो, और वो जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे ना, तो इसका जो खोल है वो नरम हो जाएगा। अपन लोग देखते हैं ना, कई बार कोई भी चीज़ हम पानी में डाल देते हैं तो एकदम सॉफ्ट हो जाती है, जैसे रुई हुई
या और भी कोई चीज़ होती है। अब जो सॉफ्ट होने वाली चीज़ होती है वही सॉफ्ट होती है ना। कोई पत्थर को हम पानी में डालेंगे तो वो थोड़ी सॉफ्ट होगा, लेकिन उसको चीता था, उसको तो दिमाग नहीं था। अब लोमड़ी ने तो चालाक थी, लोमड़ी ने तो ऐसे उपाय बताया कि तुम इसको ऐसा करो, पानी में फेंक दो, और जब इसका खोल जो इसका ऊपर का हिस्सा है जो नरम हो जाएगा ना, तब इसको आप खा लेना, और चाहे तो इसको आजमा कर देख लो, मतलब इसको वो करके देख लो। तो उसने कहा कि चलो, अब तेंदुए ने कहा ठीक है अभी देख लेता हूँ। तेंदुए ने कहा ठीक है अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। और इतना क्या था, जैसे ही उसने ये सब करा, उसने बताया उसको लोमड़ी ने, तो उसने क्या किया, चलो मैं अभी ये सब करके देखता हूँ। और जैसे ही उसने कहा और उसने उसको क्या किया, कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, कछुआ गया पानी में, और कछुआ कहाँ चला गया, पानी में, क्योंकि कछुआ तो पानी में ही रहता है। और जो तेंदुआ था वो हाथ मलता ही रह गया, क्योंकि उसने लोमड़ी की चालाकी नहीं समझ पाया था। ओके बेटा, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। ये कहानी मैंने आपको लाइव क्लास में भी बता दी है ना। और ये कहानी से हमको, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बेटा, कि हमें हमेशा अपने मित्र की मुसीबत में मदद करनी चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, चालाकी से हमें काम लेना चाहिए। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।